बौद्ध धर्म का पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे हमारे गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी गांव, वो लुम्बिनी स्थल था वहाँ पे। पिताजी थे हमारे सुधोधन, जो हमारे कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। कौन जी? इनके पिताजी सुधोधन। इनकी पत्नी का नाम था हमारा महामाया और माता थी इनकी महामाया, पत्नी थी उनकी यशोधरा। पालना इनका किया था मौसी गौतमी ने, और बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। किसका? गौतम बुद्ध का। पुत्र इनके थे राहुल, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुवेला में। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? उरुवेला में। निरंजना नदी, जिसको अब क्या बोलते हैं? फल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला बोध गया में इनको निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ के मृगदाव में। कब? कहाँ दिया? सारनाथ के मृगदाव में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ऋषिपतन भी बोला जिसको, किसको? सारनाथ को। ऋषिपतन या सारनाथ के मृगदाव में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध संघ में प्रथम महिला थी हमारी शामिल होने वाली इनकी, या प्रथम महिला शिष्य भी बोल सकते हैं, प्रजापति गौतमी थी। फिर इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु स्थल कौन सा था? इनके मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश थी। कौन है? मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। उपदेश किस में दिया? पाली भाषा में। अब और देखते हैं इनके हमारे बौद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो देखते हैं। घरों में थे तब तो क्या प्रतीक था? हाथी था। फिर जन्म लिया तो कमल और बेल इनका प्रतीक हुआ। महाभिषिकर्मण यानी गृह त्याग किया जब अशोक इनका प्रतीक था। निर्वाह किया यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको पीपल वृक्ष के नीचे, तो प्रतीक माना गया। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिया था पहला, तो इनका चक्कर इनका क्या हुआ? हमारा प्रतीक हुआ। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु हुई तो स्थूल इसका क्या था? प्रतीक था। एक बार दोबारा देखते हैं। गर्भ में थे तब हाथी प्रतीक था। जन्म हुआ तो कमल और बेल प्रतीक हुआ। महाभिषिकरण यानी गृह त्याग किया था, वह अशव था। निर्वाह ज्ञान यानी वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल वृक्ष इसका हुआ प्रतीक। फिर धर्म चक्र प्रवर्तक प्रथम उपदेश दिया उन्होंने, चक्कर इसका प्रतीक माना गया। महापरिनिर्वाण यानी इनका मृत्यु हुई तो स्थूल इसका प्रतीक माना गया। तो हमारे त्रिपिटक देखते हैं हम। 3 त्रिपिटक थे हमारे। सूत पिटक, जिसका संकलन हमारे आनंद द्वारा किया था। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 त्रिपिटक थे हमारे। किसमें? वह बौद्ध धर्म में। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक को किसने संकलन किया? हमारे आनंद ने संकलन किया। विनय पिटक का हमारा उपाली द्वारा संकलन किया गया। विनय पिटक का उपाली द्वारा। अभिधम पिटक का हमारा मोगलीपुत्र चिस द्वारा हमारे अभिधम पिटक का क्या किया गया था? हमारे संकलन किया गया। तो 3 त्रिपिटक थे हमारे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म हमारे के त्रिरत्न क्या हो गए? हमारे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ हमारे क्या हो गए? इसके त्रिरत्न हो गए। बुद्ध, धम्म और संघ हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए। बुद्ध, संघ और धम्म इसके त्रिरत्न हो गए। 4 सत्य थे हमारे कि हमारे दुख, पहला सबसे 4 आर्य सत्य थे। दुख हमारे समुदाय का हो गया। दुख निरोध हो गया। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हो गया। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हो गया। तो 4 आर्य सत्य कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा और दुख निरोध। अब दुखों के मुक्ति के उपाय के लिए हमारे आस्टिंग क्या थे? आस्टिंग यानी 8 मार्ग हैं दुखों का निवारण के लिए हमारे। तो 4 तो हमारे आर्य सत्य की दुख है, दुख पूरा समुदाय के लिए भी दुख है। फिर हमारे दुख निरोध हो गया, दुख निरोध गामिनी। इन चारों के लिए हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से आपके देखिए। पहले आपको सम्यक दृष्टि अच्छी रखनी है आपको। फिर संकल्प यानी सम्यक संकल्प, सम्यक वोक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो आपको एक बार दोबारा देखते हैं। दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि आप संकल्प अच्छा कर सके, फिर वोक अच्छी कर सके, कर्मांत और आजीव अच्छे अपना लाइफ स्पान कर सके, व्यायाम कर सके, स्मृति और समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है हमारे। 4 हमारे आर्य सत्यों
के चलने के लिए हम दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। चलिए जब बौद्ध धर्म की हम देखते हैं, 4 हमारी क्या हुई थी बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी। तो 4 संगीतियाँ की हम देखते हैं। पहली हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। राजगृह में हुई थी। पूर्ण महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन था भाई? अजातशत्रु के समय हुई थी। यानी अजातशत्रु ने महान लोगों को बुलाया था राजगृह में। तो यानी 483 ईस्वी में पहली हुई थी राजगृह में पूर्ण महाकाश्यप अजातशत्रु के टाइम में। फिर 100 साल बाद यानी द्वितीय हमारे बौद्ध समिति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। वैशाली में हुई थी हमारे। सर्वकामी अध्यक्ष थे। और काला अशोक यानी काक वर्ण बोल सकते हैं जिसको, याद रखना काक वर्ण। काला अशोक तो सबको याद ही है, काक वर्ण में कंफ्यूज हो जाएगी ना, तो काक वर्ण काला अशोक को ही बोला था हमारे, उनके टाइम हुई थी। तो उसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। कहाँ हुए थे? वैशाली में। तृतीय बौद्ध समिति हुई थी हमारे संगीति 237 ईस्वी पूर्व। कब हुई थी? 237 ईस्वी पूर्व। तृतीय हुई थी 247 में पाटलिपुत्र में। अशोक शासक था। मोगलीपुत्र चिस्त के अध्यक्ष थे इसके। मोगलीपुत्र चिस्त इसके अध्यक्ष थे। अशोक के टाइम हुई थी, इसका शासक था 247 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी आपकी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी हमारे। कौन से ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी हमारे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के टाइम में हुई थी। और अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं हमारे अशोक घोष थे। किसके? हमारे अशोक घोष थे। तो प्रथम आपके राजगृह में काला अशोक के टाइम कम महाकाश्यप थे। द्वितीय हमारी हुई थी वैशाली में, सर्वकाम इसके अध्यक्ष थे। काला अशोक के टाइम में हुई। तृतीय आपके 247 में पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम। मोगलीपुत्र चिस्त इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ हुई थी हमारे कुंडल वन कश्मीर में। कनिष्क के समय वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे हमारे। अब हमारे बौद्ध धर्म की क्या भाई मान्यता, किस चीज़ को मान्यता करते थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, जबकि जैन धर्म तो करता ही था ना। तो बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। कर्म कांड का विरोध करते थे। वेदों का भी और की पुरुषता पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। पर किस पे विश्वास करते थे? कर्म पे, पुनर्जन्म और मोक्ष के में विश्वास करते थे। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते थे और किसी में भी विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हमारा भाई दो। हमारे द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम हुआ था है। पहला स्थविर यानी थेरवादी और महासंघिक सर्वास्तिवादी। दो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति में शाखा आई थी। स्थविर जिसको थेरवादी बोला, महासंघिक जिसको सर्वास्तिवादी बोला। फिर चतुर्बौद्ध संगीत में फिर डिवाइड हुआ हमारा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में। तो हीनयान महायान में कनिष्क के टाइम हुई थी ना जो हमारी चतुर्थ बौद्ध समिति, उसमें डिवाइड हुआ था हीनयान और महायान में। और द्वितीय बौद्ध संगीति में, क्योंकि चौथा वाला तो याद रहता है, ये दूसरा वाला याद नहीं रहता, तो याद है ना स्थविर या थेरवादी, स्थविर और थेरवादी, महासंघिक या सर्वास्तिवादी। तो ये हमारे दो शाखा थे। स्थविर जिसको आपने थेरवादी बोला, महासंघिक जिसको सर्वास्तिवादी बोला। तो 4 हमारे ये शाखाएं थी। द्वितीय और चतुर्थ हमारी संगीति के टाइम डिवाइड हुई थी। ये हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ।